हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस होती क्या है? तो स्ट्रेस को जर्नल भाषा में हम टेंशन भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसे बोलते हैं तनाव। तो इसके बारे में जानेंगे। स्ट्रेस से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमारे वर्क पर, डेली वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन को सबसे पहले हम समझते हैं। तो स्ट्रेस होता क्या है, यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो प्रेशर होते हैं या दबाव होते हैं वे स्ट्रेस में कब बदल जाते हैं या तनाव में कब बदल जाते हैं। जब आपका सामना करने में असमर्थ महसूस होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ वर्क जिसका या फिर ऐसे कुछ व्यक्ति जिनका हम सामना नहीं कर पाते, तो उस टाइम हम लोगों को एक प्रेशर फील होता है और उस प्रेशर को हम स्ट्रेस बोलते हैं या फिर उसे हम टेंशन बोलते हैं। तो लोग तनाव पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, जो एक स्थिति में एक व्यक्ति को तनावपूर्ण लगती है। यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है या हमारे किसी एक ऐसी सिचुएशन से सामना होता है जिसमें हम एक अलग तरह का अनुभव करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। तो कुछ स्ट्रेस क्या होती है, कुछ लोगों को मोटिवेटेड करती है और कुछ स्ट्रेस क्या होती है, कुछ लोगों को डीमोटिवेट करती है। यानी कि जो स्ट्रेस मोटिवेट करती है उसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं और जो स्ट्रेस डीमोटिवेट करती है उसे हम नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या हो गई, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, और नेगेटिव स्ट्रेस क्या होती है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम कैसे सोचते हैं या हम कैसे व्यवहार करते हैं, इसके बारे में हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्ट्रेस में नींद की एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पसीना आता है, भूख नहीं लगना, या फिर हम अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते, या फिर ये कठिनाई महसूस होती है ध्यान केंद्रित करने में, यानी कि किसी एक काम को करने में हमें प्रॉब्लम होती है। ये सामान्य लक्षण होते हैं स्ट्रेस के जो हमें महसूस होते हैं। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस क्या है? एक स्टेट ऑफ स्ट्रेन है, यानी कि एक तनाव की स्थिति है जो फिजिकल यानी कि हमारी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। तो डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस क्या है? एक स्टेट ऑफ स्ट्रेन है, यानी कि एक टाइप का क्या है, स्ट्रेन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक टाइप की टेंशन है जो फिजिकली भी हो सकती है या फिर साइकोलॉजिकली भी हो सकती है। तो स्ट्रेस को हम किस तरह से समझते हैं मेंटली, हम क्या मेंटली किस तरह से समझ सकते हैं साइकोलॉजी, तो इसके बारे में हमें बात दिया हुआ है। तो स्ट्रेस जो रिसीव होती है हमें वो होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का ब्रेन का एक पार्ट होता है जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, और ये सभी ग्लैंड्स को हमारी बॉडी में या जो ग्रंथियां होती है उन्हें कंट्रोल करता है। तो इससे एक कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज होता है जिसे हम CRF भी बोलते हैं। ये फैक्टर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फोर ब्रेन का पार्ट, तो उसे संकेत देता है या उसे ऑर्डर देता है। तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन एक ग्लैंड को टारगेट करता है जिसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड, और एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है या गुर्दे के ऊपर होती है, जिसका एक पार्ट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक स्टेरॉइड रिलीज होता है और वो स्टेरॉइड रिलीज होने के बाद स्ट्रेस इफेक्ट होती है हमारे शरीर में, यानी कि उसके बाद हमें स्ट्रेस होती है। तो दिमाग से या हमारे ब्रेन से स्ट्रेस कैसे हो सकती है उसका एक पाथ दिया हुआ है, और कौन कौन से हार्मोन या कौन कौन से फैक्टर रिलीज होकर इसे इफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में ये पाथ है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो एक्यूट होती है, एपिसोडिक होती है और क्रोनिक स्ट्रेस होती है। तो एक एक के बारे में हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास है एक्यूट स्ट्रेस।
तो एक्यूट स्ट्रेस क्या होती है? इट इज़ आवर बॉडी इमीडिएट रिएक्शन, यानी कि जब हमारी बॉडी इमीडिएट एकदम से क्या करती है, रिएक्ट करती है किसी भी न्यू चैलेंज को, किसी इवेंट को या किसी डिमांड को ट्रिगर करती है और उसके बाद फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स करती है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं होता क्या है। सपोज करो हमें इवेंट एक इवेंट है, इवेंट क्या है, लड़ाई हो गई कहीं पर। तो लड़ाई होने के बाद अचानक से हमारी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, इमीडिएट रिएक्शन करेगी हमारी बॉडी। तो उसमें क्या होगा, उसमें दो ही कंडीशन होती है। अगर हमें लगता है हमारी बॉडी को कि हम वहाँ लड़ सकते हैं तो हम फाइट करते हैं, और हमें लगेगा कि हम हार जाएंगे या पिटेंगे तो हम फ्लाइट यानी कि वहाँ से भाग जाएंगे। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है जिसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि इतना वहाँ पर लड़ाई होगी या हम इतना वहाँ उनके एरिया से भागकर बाहर ना निकल जाए, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस होगी, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो इससे बोलते हैं हम एक्यूट स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस क्या होती है? जब एक्यूट स्ट्रेस बार बार होती है, यानी कि लड़ाई झगड़े या फिर घर में कोई खुशी का माहौल होता है, उसके बीच में कोई टेंशन हो जाए, तो ये लगातार बार बार होता है। एक्यूट स्ट्रेस जो मैंने भी बताया वो अगर बार बार होती है तो उसे बोलते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक स्ट्रेस। तो क्रोनिक स्ट्रेस क्या होती है? इफ एक्यूट स्ट्रेस इज नॉट रिजॉल्व, यानी कि जो एक्यूट स्ट्रेस है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ और वो बढ़ती जा रही है और काफ़ी लंबे समय तक वो चलती है, तो उसे बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। यानी कि लड़ाई का एग्जांपल दिया था मैंने, हमारी लड़ाई है और वो काफ़ी लंबी चल गई, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो उसे बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कि ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रही है, तो उसे हम एक्यूट स्ट्रेस में क्रोनिक स्ट्रेस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस। ये तो हमारे पास है पॉजिटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है और हमारी एनर्जी फोकस करती है। जैसे हमें कोई एग्जाम देना है तो एग्जाम की हमें जो स्ट्रेस होती है उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी कि उसमें हम पढ़ते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं, यानी कि उसके बाद हम सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस होती है जिसमें हमें एंजाइटी या टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन मतलब उसे हम हेल्थ की तरह या फिर ग्रोथ की तरह हम उसे एग्ज्यूम नहीं करते, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रेस। ये शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि एक साल पढ़ो उसके बाद आपको एग्जाम देने हैं, ये शॉर्ट टर्म होगी। ये लॉन्ग टर्म होती है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। यहाँ पर जो कॉपीड हो सकती है एबिलिटी, यहाँ पर आउटसाइड होती है, यहाँ पर एक्साइटिंग फील करते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए हमें खुशी महसूस होती है, यहाँ अपसेट फील करते हैं। तो ये है पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस में डिफरेंस। पॉजिटिव स्ट्रेस में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, यानी कि हम एग्ज़ाम क्लियर करते जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम कोई भी काम करना छोड़ देते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस घट जाती है। जैसे हमारी स्टार्टिंग है जॉब या फिर मैरिज या फिर कोई नया हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसे क्लियर करते चले जाते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेस। दूसरा है डेथ या फिर स्पाउस ऑफ देयर नेग्लेक्ट, यानी किसी की डेथ हो गई तो हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रिक्वेंट हेडक होता है, यानी कि बहुत तेज या जल्दी जल्दी हेडक होता है, बॉडी में पेन होगा, चेस्ट में पेन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्मोकिंग वगैरह बढ़ जाती है या अल्कोहल लेना बढ़ जाता है। जैसे रिलेशनशिप में होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अल्कोहल इंटेक बढ़ा लेते हैं। नींद नहीं आती, वेट लॉस हो जाता है या कुछ लोगों का वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, यानी कि कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है स्ट्रेस के। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है इसमें, यानी कि बार बार पेशाब आएगा, कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ लोगों को दस्त भी हो जाते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो प्रोटॉन ज़्यादा बनने लगता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। आइसोलेशन, अकेला रहना पसंद होता है, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वे अपने आप को आइसोलेट या अलग करके रखते हैं। कोज क्या हो सकते हैं इसके, मेजर लाइफ चेंज, यानी कि कोई लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो गया, जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे में बहुत लगाव रखते हैं, ऐसे कि
कोई लाइफ में चला जाए या कोई रिलेशनशिप टूट जाए तो ये इसका कोज हो सकता है। वर्कलोड या स्कूल में कोई ऐसा वर्क मिल गया जिसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो जाए। वैसे स्कूल में तो कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन वर्कलोड ले सकते हैं। रिलेशनशिप डिफिकल्ट, रिलेशनशिप ना चल रही हो अपने पार्टनर के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से खुद ही नेगेटिविटी वाली बात करता रहता हो, तो ये क्या हो सकते हैं, इसके कोज हो सकते हैं। स्ट्रेस को हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रेस रिलीफ कुछ स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉडी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। तो हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं बॉडी को रिलैक्स करने में। ब्रीदिंग टेक्निक होती है, यानी कि एक सांस लेने की टेक्निक होती है, उससे हम कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, टॉक थेरेपी या लाइफ कोचिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और इसे हम कम कर सकते हैं। अनहेल्थी वे टू कॉप स्ट्रेस, स्मोकिंग करने लगते हैं हम इसमें, और पिल्स का यूज़ कर देते हैं जो रिलैक्स कराती है हमें। तो ये क्या होते हैं, अनहेल्थी वे होते हैं, यानी कि इनसे हमें जो बचाव होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा सोते हैं तो ये हमें इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारी स्ट्रेस को कम करते हैं, लेकिन बाद में ये हमारी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस में ही डाल देते हैं। हेल्थी वे टू कॉप स्ट्रेस, यानी कि हेल्थी पाथ कौन से हो सकते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए? अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, फालतू की स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। सिचुएशन से अलर्ट रहना चाहिए, जो भी चीज़ें होगी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। स्ट्रेस को अडॉप्ट करना चाहिए कि जो भी स्ट्रेस है चलो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को, स्ट्रेस को अडॉप्ट कर। अदर्स क्या हो सकते हैं इसके? गेट मूविंग एंड कोई भी प्रॉब्लम है उससे मूव ऑन हो जाना चाहिए। सोशली, यानी कि फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए या समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। फन और रिलैक्सेशन, यानी कि मौज मस्ती में रहना चाहिए, रिलैक्स करके रखना चाहिए खुद को। सेल्फ कंट्रोल थ्रू सेल्फ मोटिवेशन स्टार्ट, अगर कोई भी स्टार्ट करते हैं उसे सिंपली वे करना चाहिए। गुड कंपनी, यानी कि अच्छे लोगों में रहना चाहिए, अपने दोस्त वगैरह में उनकी अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। हमेशा सीखते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। ओवर थिंकिंग को कम कर देना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अपने आप को जानना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस पर आना चाहिए, यानी अपने प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो ये हम सेल्फ कंट्रोल से भी क्या करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन से भी अपने आप को स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं।